वन पीस चैप्टर 1021 आ गया है एंड अगर आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए पहले स्पॉयलर्स अलर्ट कॉज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम टू वन पीस हिंदी रिव्यू। एंड मैं इस चैनल पे वन पीस मांगा एनिमे रिव्यू एंड वन पीस से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के ऊपर वीडियो लाता हूँ। तो जिनको भी ये देखना पसंद है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर 1021 का नाम है डेमोनियो, जिसका मतलब होता है डेविल चाइल्ड, जो कि निको रॉबिन को कहते हैं। तो हम चैप्टर के नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर ज़्यादा रॉबिन पे फोकस होगा। इन कवर पेज में हम देख सकते हैं अपना साइबॉर्ग फ्रैंकी एंड सीनियर पिंक एक चीते के बारे में बैठकर रो रहे हैं एंड साथ में वो चीता भी रो रहा है। मे भी सीनियर पिंक ने फ्रैंकी को उसके पास्ट की स्टोरी बताई होगी। एंड हमने ड्रेस रोजा आर्क में देखा था कि फ्रैंकी सीनियर पिंक से कहता है कि इसी दिन साथ में ड्रिंक के साथ तुम्हारी कहानी सुनेंगे। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में हम रॉबिन एंड मारिया को देख सकते हैं जैसा लास्ट चैप्टर में था। एंड मारिया रॉबिन को टॉन्ट करती है कि इस जायंट फॉर्म के लिए तुम्हारी बहुत एनर्जी लगती होगी, बट रॉबिन भी उसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़ाई जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। एंड ऐसा कहते ही रॉबिन अपना नया अटैक यूज़ करती है जिसका नाम है सी सरपेंट, जिससे वो अपने बड़े हाथों से मारिया के लेग्स को पकड़ लेती है। पर मारिया भी अपने वेपन से रॉबिन के जायंट हाथों पर अटैक करती है एंड उसे समझ में आता है कि रॉबिन के जायंट फॉर्म को अटैक करने से उसकी रियल बॉडी को भी डैमेज होता है। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मारिया रॉबिन के जायंट हाथों पर लगातार अटैक करती रहती है। फिर मारिया अपने पेरेको टिप्स को यूज़ करके रॉबिन के जायंट हाथों पर अटैक करती है जिसमें जहर होता है, तो उससे बचने के लिए रॉबिन को अपने हाथ पीछे लेने पड़ते हैं। उसी वक्त मारिया अपना नया अटैक मारिया नेट यूज़ करती है जिससे वो अपने वेब से रॉबिन के जायंट हाथों को पकड़ सके। फिर मारिया अपना एक और नया अटैक यूज़ करती है जिसका नाम है मारिया हश, जिससे वो रॉबिन के जायंट फॉर्म के हाथों को साइड करके रॉबिन की जायंट बॉडी को डिफेंसलेस कर पाए। फिर मारिया अपने दोनों हाथों में नकल्स पहनकर रॉबिन के जायंट फॉर्म पे अटैक कर देती है एंड घुसों की बारिश कर देती है जिससे रॉबिन की रियल बॉडी को भी डैमेज होने लगता है, तो उसको अपनी जायंट बॉडी वापस लेनी पड़ती है। फिर रॉबिन मारिया के पीछे से 4 जायंट हाथ क्रिएट करके अटैक करने का ट्राई करती है, बट मारिया अपना मारिया केज अटैक यूज़ करके उससे बच जाती है एंड कहती है मेरे वेब्स फ्लेमेबल है। एंड ऐसा कहते ही मारिया का स्पाइडर सभी वेब्स में आग लगा देता है एंड हर जगह बस आग ही आग हो जाती है। फिर मारिया रॉबिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम तो कह रही थी कि ये फाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर रॉबिन को पंच करते हुए कहती है ये तुम्हारे ब्लैक लेग सांजी को बचाने की सज़ा है एंड ये हार हमेशा तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम लोग कितने होपलेस हो। फिर मारिया रॉबिन से कहती है क्या तुम और हाथ क्रिएट नहीं करोगी? फिर हंसते हुए कहती है मैं देखना चाहूँगी इस आग के दरिया में कोई फूल सर्वाइव कर सकता है या नहीं। तुम अपने उस फ्रेंड को आग बुझाने के लिए क्यों नहीं बुलाती? जिस पर ब्रूक कहता है मारिया तुम बहुत गलत चीज़ें बोल रही हो एंड अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का भाग जाता। फिर मारिया रॉबिन से कहती है अब तुम क्या करने वाली हो शैतान की बच्ची? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था तुम अपने क्रू के लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं हो। सभी बड़ी हस्तियाँ जानती है तुम हेल्पलेस हो एंड तुम्हारे सिर्फ दिमाग की कीमत है। अगर तुम्हारे हाथ पैर भी ना हो फिर भी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड तुम्हारी मदद की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रॉबिन को फ्लैशबैक याद आता है जब वो रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ थी जहाँ कॉला और साबो उसे फाइट करना सिखाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से जाने के बाद वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। कॉला उसे फिशमैन कराटे सिखाने का ऑफर देती है एंड साबो ड्रैगन क्लॉ फिस्ट। फिर हैक आके बोलता है रॉबिन अपनी टेक्निक्स की वजह से ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है तो तुम लोग उसे प्रेशराइज मत करो। फिर रॉबिन मान जाती है एंड कॉला उसे सीक्रेट फिशमैन कराटे टेक्निक सिखाती है। एंड फिर प्रेजेंट में रॉबिन अपना न्यू अटैक मिल फ्लूअर फिशमैन कराटे जाइगेंटियम यूज़ करती है जिससे मारिया के पीछे से एक बड़ा हाथ निकलता है एंड मारिया को लगता है कि रॉबिन मिस कर गई, बट इंस्टेंटली उसे रियलाइज़ होता है कि रॉबिन छत को टारगेट कर रही थी एंड जैसे ही छत नीचे गिरती है सारी आग बुझ जाती है एंड रॉबिन अपने एक नए फॉर्म में आती है डेमोनियो फ्लियर, जिसमें बैट जैसे विंग्स एंड दांत होते हैं एंड सिंग भी होते हैं, जिसे देखकर मारिया बहुत ही डर जाती है एंड कहती है क्या ये डेविल है? तभी रॉबिन एक इविल स्माइल के साथ जवाब देती है जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं डेविल भी बन सकती हूँ। फिर मारिया डर के भागने लगती है एंड कहती है दूर हो जाओ मुझसे, बट रॉबिन उसे बहुत इजीली पकड़ कर कहती है तुमने ही कहा था ना कि हाथ और पैरों की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? फिर मारिया कहती है मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी एंड रॉबिन अपने न्यू फॉर्म से मारिया के हाथ पैर एंड नेक सब एक साथ पकड़कर अपना न्यू अटैक जायंट जैकुजी क्लच यूज़ करती है एंड तब तक नहीं छोड़ती जब तक मारिया बेहोश नहीं होती एंड उसके मुंह से खून नहीं निकलता, जिसकी आवाज़ सुनकर मारिया के सबऑर्डिनेट्स कहती है ये क्या आवाज़ थी एंड वो चीखने की आवाज़ किसकी थी। पर वो ब्रूक की बर्फ की दीवार की वजह से कुछ नहीं देख पाती,
बट फिर वो दीवार के एक छोटे से छेद से देखती है मारिया बेहोश पड़ी है एंड रॉबिन को देख कर कहती है डीमन। उनका ध्यान नहीं होता तभी ब्रूक अपना अटैक करके सबको हरा देता है एंड रॉबिन की हेल्प करने जाता है। रॉबिन कहती है मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया एंड ब्रूक कहता है अब आराम करो। और ये सब चीज़ें बर्ड मेरी देख रही होती है। तभी सीन चेंज होकर टोकागे पोर्ट पे दिखाते हैं जहाँ करीबू कंप्लेंट कर रहा होता है कि ये 1 महीने का खाना था, अगर तुम लोगों ने मुझे वापस नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। एंड हार्ट पायरेट्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं ये तो कमाल की एबिलिटी है, तुम कितना खाना कैरी कर सकते हो। उस पर करीबू कहता है मेरे स्वयं फ्रूट की एबिलिटी लिमिटलेस है। फिर वो लूफी से पूछते हैं कि अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो बताओ लॉ और बेपो का ग्रुप कहाँ है एंड उनके साथ क्या हुआ। बट लूफी खाते हुए बताता है जो किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी मोमो एंड शिनोबू साइड में जाके बात करते हैं। शिनोबू कहती है मैं ये कर सकती हूँ पर तुम मुझे ये करने के लिए कैसे पूछ सकते हो, वो जगह बहुत डेंजरस है एंड मैं तुम्हें वहाँ फिर से नहीं जाने दूँगी। पर मोमो कहता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा फ्लावर कैपिटल नहीं पूरा वानो ही ख़त्म हो जाएगा। उस पर शिनोबू कहती है अगर मैंने ये किया तो तुम कभी भी अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस नहीं आ पाओगे एंड तुम्हारा दिल एंड दिमाग बच्चे का ही रहेगा। बट मोमो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, प्लीज़ तुम्हारी हेल्प मुझे एक बड़ा ड्रैगन बनाने में हेल्प कर सकती है। एंड मोमो रोते हुए कहता है मैं भीख मांगता हूँ शिनोबू, अपना रिप जुत्सु यूज़ करो एंड मुझे एक अडल्ट बना दो। एंड यही ये चैप्टर ख़त्म होता है।